नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं चुनाव से पहले किस तरह से तैयारी की जाए, अपने आप को चुनाव जीतने के लिए तैयार किया जाए। साथियों, वैसे तो मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाई हैं, बट मैं चाहता हूं कि कुछ और चीज़ें आपको बताऊं कि चुनाव में क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना है और उन चुनौती के लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार करना है। सबसे पहली चीज़ तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के जाइए कि आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति और युद्ध में ज़्यादा अंतर नहीं है। युद्ध की परिभाषा क्या है? रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। यानी आप राजनीति में उतर रहे हैं तो युद्ध करने ही जा रहे हैं। सब कुछ होगा, सेनाएं होंगी, हथियार होंगे, रणनीतियां होंगी, योद्धा होंगे, सब कुछ होगा, केवल खून नहीं बहेगा। और हमारे तो कई राज्यों में आप देखते हैं चुनाव के समय खून भी बह जाता है, वहां तो रक्तपात की राजनीति हो जाती है। तो राजनीति क्या है? रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, मेंटली प्रिपेयर होकर के जाइए। तो सबसे पहली चीज है, मानसिक रूप से आपको अपने आप को तैयार करना होगा। किन किन चुनौतियों के लिए तैयार करना है? सबसे पहली चुनौती क्या होगी? आपकी पार्टी संगठन जिसमें आप टिकट मांग रहे हैं या जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उसमें आपके विरोधी कौन है? उन विरोधियों से पार पाने की चुनौती होगी। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बहुत सारे विरोधी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, जो संगठन में हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, हमारी ही पोस्ट के लिए दावेदारी कर रहे होते हैं, जिनसे हमारी बातचीत भी हो रही होती है, हमारे सामने भी होते हैं। लेकिन कुछ हमारे संगठन में ऐसे लोग भी होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपको हमेशा कहते हैं मैं आपके साथ हूं, मैं आपका समर्थन करूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपके लिए हूं। लेकिन उनके मन में जहर होता है। वो जब मौका मिलता है तो आपको हटाने का काम करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। उनसे पार पाने की तैयारी करिए। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए इस बड़ी लड़ाई के लिए कि आपके अपने विरोधी आपके अपने संगठन में भी हो सकते हैं। जब ये पता चल जाए कि कौन कौन विरोधी है संगठन में, जो सामने आ जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, वो तो उसको तो ध्यान रखना ही है। लेकिन जो प्रत्यक्ष ना हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपका विरोध कर रहे हो, उनके बारे में भी गुप्तचरों के माध्यम से आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। जी हाँ, गुप्तचरों का बहुत बड़ा रोल है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, किसी भी युद्ध में योद्धा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो फिर वो गुप्तचर है। सबसे पहले सारथी या रणनीतिकार, फिर योद्धा और फिर गुप्तचर। गुप्तचर जीते हुए युद्ध को हरवाने का काम करते हैं, हारे हुए युद्ध को जिता सकते हैं। आपके गुप्तचर होने चाहिए ऐसे लोग जो आपको गुप्त सूचनाएं, गुप्त जानकारी दे सके प्रामाणिकता के साथ, ताकि ये प्रमाणिक हो सके जो जानकारियां दे रहे हैं वो सही हैं। कहीं ऐसा ना हो जिसे आपने गुप्तचर के रूप में इस्तेमाल किया, वही व्यक्ति आपके खिलाफ हो रहा हो, वही आपको गिराने का काम कर रहा हो। तो सतर्क रहना भी जरूरी है। अलग अलग लेवल होगा। दूसरा आपकी पार्टी या संगठन के विरोधी संगठन में कौन कौन लोग दावेदार हैं, किस किस की दावेदारी है, कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी दावेदारी में आपको क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा। मान लीजिए सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दावेदारी बहुत मजबूत है और वो ग्राउंड पर भी मजबूत है। यदि वो व्यक्ति टिकट ले आता है तो आपकी चुनाव जीतने की संभावना कम हो सकती है, या आप उसे हराने के लिए अभी सक्षम नहीं हैं। तो आप क्या चाहेंगे? अपनी टीम में कुछ लोगों को इस काम में लगाइए कि वो टिकट उस व्यक्ति को ना मिल करके टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को मिले। वो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट ना हो या जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी करना आसान हो। तो यानी एक तो अपने संगठन, अपनी पार्टी में जो लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं या हमारे खिलाफ हैं, उनसे पार पाने के लिए हमें तैयारी करनी है। एक विरोधी पक्ष में कौन व्यक्ति, किसके फेवर में हमारे समीकरण ज्यादा अच्छे रहेंगे, कौन हमारा विरोधी हो तो हमारी जीत की संभावना अधिक होगी। चुनाव लड़ने से पहले इसकी तैयारी करिए। उसके फेवर में समीकरण कैसे बनाने हैं, किस तरह से उसको हाईलाइट करवाना है, वो तरीके होते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। जब भी आप सीरियसली चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको रणनीतिक रूप से बताऊंगा कि कैसे अपने विरोधी को आप तय करते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने विरोधी भी खुद तय करते हैं कि हमारे विरोध में कौन रहेगा। अब सोचिए, सत्ता पक्ष भी अपने फेवर का, विरोधी भी अपने फेवर का, तो उसकी जीत तो निश्चित है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारत की राजनीति में। तीसरा स्तर, क्या तैयारी करनी है? अपने टीम को तैयार करिए, अपनी टीम को डेवलप करिए। आपके साथ के लोग जो आपकी टीम का हिस्सा होंगे। मैंने अक्सर कहा है, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या उसकी टीम चुनाव जीतती है। यदि आप इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मजबूत टीम बनाइए और अपनी टीम में काबिल लोगों को रखिए, सक्षम लोगों को रखिए, वफादार लोगों को रखिए। लेकिन अगर कभी वफादारी और काबिलियत में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो हमेशा वफादारी को चुनिएगा। क्यों? क्योंकि काबिलियत तो हम पेड ले आएंगे, टैलेंट पेड मिल जाएगा, वफादारी पेड पैसे देकर नहीं मिलती।
कुछ लोगों के खून में वफादारी होती है, कुछ लोगों के खून में गद्दारी होती है। यदि कोई टैलेंटेड व्यक्ति भी है और वफादार लॉयल नहीं है तो फिर वो टीम का हिस्सा तो नहीं हो सकता है। वो कार्यकर्ता बन सकता है, वो झंडे उठाने, बैनर उठाने, नारे लगाने के काम आ सकता है, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। टीम का हिस्सा केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो वाकई आपके लिए वफादार हो, आपके लिए लॉयल हो। तो अपनी टीम बिल्ड करिए। टीम बिल्ड करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं, किस स्तर पर टीम बनानी है, कितने लोग चाहिए, हर अलग अलग चुनाव के लिए टीम अलग अलग होती है। एक और चीज़, अपने आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। या तो आपके पास अपना पैसा हो या फिर ऐसे लोग हो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो। कई लोग मुझे कहते हैं साहब राजनीति क्या बिना पैसे के संभव नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। अपनी जेब का पैसा लगाए बिना राजनीति की जा सकती है, लेकिन कब? जब लोग आप पर दांव खेलें। आपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं जो जीवन में पैसा नहीं कमाते हैं और पैसा कमा लेना काबिलियत की निशानी भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं कमाया होता उन्होंने कम से कम लोग तो कमाए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया वो लोगों को कमाने पर लगा दिया, उन्होंने जो भी संसाधन कमाए वो लोगों पर लगा दिए। फिर वो लोग जब कमा लिए गए तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। तो या तो आपके पास अपना पैसा हो चुनाव लड़ने के लिए, जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हर चुनाव के लिए हर स्तर पर अलग अलग होती है, आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि चुनाव अपने आप में पैसा नहीं मांगता। चुनाव में जो सामान है वो पैसा मांगते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, खाने के लिए जो संसाधन चाहिए उसके लिए पैसे की जरूरत है। बनाना तो खुद भी आता है तो खुद भी बना लेंगे, लेकिन आटा, चावल, चीनी, दाल वो तो पेड़ आएगा। ऐसे ही जो चुनाव के लिए पैसे की जरूरत नहीं, चुनाव में जो संसाधन चाहिए, चुनाव में जो लहर बनाने के लिए चीजें चाहिए, चुनाव में जो बूथ मैनेजमेंट के लिए चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट के लिए, कैंडिडेट मैनेजमेंट के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए, वो सब पेड़ होगा, पैसे लगेंगे उसमें। अब आपके अपने पैसे लगे या ऐसे लोग आपके साथ हो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो, उनके पैसे लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा लगेगा। और जब जितना बड़े स्तर का चुनाव लड़ेंगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत बना लीजिए कि आप युद्ध को लड़ पाएं। आखिरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, आपके समीकरण, जी हाँ, जिसमें जातिगत समीकरण भी आएंगे, धार्मिक समीकरण भी आएंगे, क्षेत्रीय भाषा के समीकरण भी आएंगे, क्या वो समीकरण आपकी फेवर में है? यदि नहीं है तो उन समीकरणों को साधने की रणनीतियां सीखिए। क्यों? क्योंकि यदि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और समीकरण आपकी फेवर में नहीं है तो पूरा निश्चित है कि आप युद्ध हार जाएंगे। और यदि लड़ाई लड़नी हो, हारने की नियत से भी लड़नी हो, तो कम से कम सामने वाले को तो लगना चाहिए कि यह हरा भी सकता है। कई लोग होते हैं, मुझे आते हैं मेरे पास, कहते हैं साहब मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे मालूम है मैं जीत नहीं पाऊंगा लेकिन मैं लड़ना चाहता हूं। तो मैं उन्हें कहता हूं कम से कम लड़ो, तो ऐसा लड़ो कि सामने वाला आपकी वजह से कोई उम्मीदवार हार जाए। मानो फर्स्ट उम्मीदवार कोई और आया, सेकंड उम्मीदवार आप आए, थर्ड कोई और आया, तो आपने अपनी काबिलियत साबित कर दी। या फर्स्ट कोई और आया, सेकंड कोई और आया, थर्ड कोई और आया, आप फोर्थ आए, लेकिन आपके पास इतने वोट थे जितना फर्स्ट और सेकंड के बीच का मार्जिन था। आपने 20,000 वोट लेकर के आए और फर्स्ट और सेकंड के बीच में 15,000 का मार्जिन था, तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये 20,000 वोट अगर इस व्यक्ति को ना मिलते तो फिर जीत हार का अंतर बदल जाता, व्यक्ति बदल जाता। इस काबिल बनिए। समीकरण इतने अपनी फेवर के होने चाहिए। और यदि समीकरण अपनी फेवर के नहीं है तो पहले समीकरणों को साधने की रणनीति बनाइए, कैसे समीकरणों को साधा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब युद्ध लड़ने जाएंगे तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तब युद्ध लड़ेंगे कि तैयारी करेंगे? चलते युद्ध पे तैयारी का समय नहीं मिलेगा, ना समीकरणों को पहचानने का समय मिलेगा, ना समीकरणों को साधने का समय मिलेगा। समीकरणों को पहले साधना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा समीकरण फेवर में कैसे किए जाएं। अगर फेवर में नहीं किए जा सकते तो अपने विरोधी के विरोध में कैसे समीकरण किए जाएं ताकि आपको लाभ मिल सके। जब भी आप चुनाव लड़ना चाहें बात करिएगा, मैं बताऊंगा किस तरह से समीकरण आपके फेवर में आ सकते हैं, किस तरह से आपके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2, 4, 5 मिनट डायरेक्ट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको राजनीति के बारे में सिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा आपका रोड मैप बनाऊं। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। वहां पर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रेनिंग भी है, डिटेल ट्रेनिंग भी है, MP MLA लेवल की VIP ट्रेनिंग भी है। सारी ट्रेनिंग आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगी। अगर और ट्रेनिंग लेना चाहें YouTube के माध्यम से तो आप देखिएगा सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी। जिस स्तर के भी आप रणनीतियां लेना चाहें, वीडियोज लेना चाहें, YouTube के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।